नमस्ते अद्भुत आत्माओं। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो जीवन के प्रति आपके और मेरे दृष्टिकोण को बदल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम इससे में उतरे, मैं एक ऐसा विचार साझा करना चाहता हूँ जो मुझ पर प्रेरणा का स्रोत बन गया। मैंने अभी एक छोटी लड़की के बारे में पढ़ा जो बिना चेहरे के पैदा हुई थी, केवल 2 आँखें और 1 मुँह। और यहाँ हम अपने काम पर जाते समय यातायात में फँस जाने पर चिंतित करते हैं, परेशान होते हैं। बने रहें हम, क्योंकि हम रॉबिन शर्मा की द ग्रेटनेस गाइड से गेट बिग इनटू ब्लेसिंग के गहन ज्ञान का पता लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है गेट बिग इनटू ब्लेसिंग। हमारे दैनिक जीवन की भागदौड़ में छोटी-छोटी असुविधाओं में फँस जाना और अपने आसपास मौजूद अपार आशीर्वादों को भूल जाना आसान है। रॉबिन शर्मा हमें अपना ध्यान स्थानांतरित करने और जो हमें आशीर्वाद मिले हैं, उनमें बड़ा होने के लिए प्रेरित करते हैं, उनसे बड़ा होने के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलिए हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक युवा महिला जो शहरी जीवन की आपाधापी में फंसी हुई है। वह अक्सर देरी, काम के दबाव और छोटी-मोटी असुविधाओं से निराश हो जाती थी। एक दिन उसकी नज़र हम हमारे जैसे ही उन उसका भी नज़र एक दिन उसी बिना चेहरे के पैदा हुई एक छोटी लड़की की कहानी पर पड़ी और अचानक उसका दृष्टिकोण बदल गया। तो अपने आशीर्वादों के थ्रू बड़े हो जाओ का मुख्य संदेश कृतज्ञता विकसित करने और हमारे चारों ओर मौजूद आशीर्वादों की सराहना करने के बारे में है। यह चुनौतियों को नज़रअंदाज करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें परिप्रेक्ष्य में रखने के बारे में है। आशीर्वाद में बड़ा होना एक ऐसा विकल्प है जो खुशी, लचीलापन और संतुष्टि की गहरी भावना लाता है। क्योंकि जब हमें जो अब तक हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो हमें मिला हुआ है, उन पर जब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारे सामने हर एक कितना भी बड़ा परेशानी हो, वह हमें उतना भारी महसूस नहीं होता, जितना वो हम सोचते हैं। तो अपने को जो भी आशीर्वाद मिला है या फिर जो भी ब्लेसिंग हमको अभी हमारे आस-पास है, हमें जो मिला है, उनका हमें हमेशा उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। तो कैसे कृतज्ञता विकसित करें, उसके लिए यहाँ पर कुछ व्यावहारिक कदम बताए गए हैं। उनमें से पहला कदम है सुबह आशीर्वाद अनुष्ठान के साथ शुरुआत करना चाहिए। आप अपने दिन की शुरुआत उन 3 चीज़ों से को स्वीकार करके करें, जिनके लिए आप आभारी हैं। ये जब आभार व्यक्त करेंगे आप, तो ये आपका पूरा दिन बनाने की क्षमता रखता है। दूसरा है दैनिक कृतज्ञता जर्नल। हर दिन छोटे या बड़े आशीर्वाद को लिखें। लिखने के लिए एक जर्नल रखें और हर दिन उसमें लिखें कि आपने आज क्या आपको मिला, किस चीज़ के लिए आप आशीर्वाद महसूस करते हो, किस चीज़ के लिए आप कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हो, उसके बारे में आपको लिखना चाहिए। ये आपका दिन को और अच्छा से बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। फिर तीसरा है रुकें और चिंतन करें। जब भी आप किसी भी बड़ी परेशानी का सामना करें, उस वक़्त आप थोड़ा-सा रुक जाएँ और चिंतन ध्यान करें कि कि किसी आप जब रुकते हैं, तो अपने जीवन के सकारात्मक विचारों पर विचार करें। आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ें हैं, उन पर आपको विचार करना चाहिए। तभी आप आपके पास जो चुनौती है, उसका आप सामना कर पाएँगे। तो जब हम आशीर्वाद के थ्रू अपने जो आशीर्वाद के थ्रू बड़े हो जाओ के बारे में सोचते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। क्योंकि जब हमको जो मिला है, उनके बारे में सोचते हैं, तो हम अपने आप को अच्छा फ़ील करने लगते हैं, अपने आप में अच्छा फ़ीलिंग महसूस करने लगते हैं। तो यह हमारा दृष्टिकोण बदल देता है चीज़ों को देखने के लिए। हमारा जो दृष्टिकोण होता है चीज़ों को देखने का, उसको बदल देता है।
तो चुनौतियाँ इसके बाद क्या होता है, जो भी चुनौतियाँ होते हैं वो अवसर बन जाती हैं, असफलताएँ सबक बन जाती हैं और जीवन अधिक समृद्ध, अधिक सार्थक रंग लेता है। अंत में आशीर्वाद में बड़े हो जाओ, बिग इंटू गेट बिग इंटू ब्लेसिंग। कृतज्ञता से भरे दिल के साथ जीवन जीने के निमंत्रण है। तो आइए अपना ध्यान केंद्रित करें, हमारे पास मौजूद उपहारों की सराहना करें और देखें कि हमारा जीवन कैसे बदलता है। जैसे ही हम जैसे ही हम महानता के लिए प्रयास करते हैं, कृतज्ञता को हमारा मार्गदर्शक प्रकाश बनने दें। द ग्रेटनेस गाइड की इस परिवर्तनकारी यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यहाँ जानकारी पूर्ण लगी तो लाइक बटन दबाएं, दोस्तों के साथ साझा करें और महानता के हमारे पथ पर अधिक ज्ञान के लिए सदस्यता लें। अगली बार तक धन्य बने रहें, आभारी रहें और आइए अपने भीतर की महानता को अपनाएं।